आज लेके आई हूँ मैं गोंद पाक की रेसिपी। अगर पूरी सर्दी आप इसे खा लेते हैं तो साल भर तक आप तंदुरुस्त बने रहेंगे। तो रोज़ अगर एक पीस आप ये खाएंगे ना तो आपकी शरीर की हड्डियां भी मजबूत रहेंगी, सर्दी खांसी भी आपको छू नहीं पाएगी। तो बहुत सारे मेवों से भरी गुड़ वाली ये खास मिठाई है सर्दियों की। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी इसको खा सकते हैं, सभी के लिए ये बहुत फायदेमंद है। तो आज की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में डाल दिए हैं 1.5 कप मखाने। फूल मखाने आप जानते हैं बहुत ही सेहतमंद होते हैं, सुपर फूड होते हैं, इसे हर मौसम में खाना चाहिए। तो यहाँ मैंने एक कटोरी सेट कर ली है, उससे 1.5 कटोरी ये मखाने लिए हैं और इन्हें हम सूखा ही पहले फ्राई कर रहे हैं, बिना घी के कर रही हूँ मैं इसे, क्योंकि ये सारा घी एब्जॉर्ब कर लेते हैं जितना भी डालते हैं हम, तो और इनमें घी भर जाता है। मखानों में होता है बहुत सारा कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, जो हमारे लिए हर तरह से फ़ायदेमंद है। तो अब ये अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं तो इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। अब ले रही हूँ यहाँ मैं 1 कटोरी घी। तो जो कटोरी मैंने नाप के लिए सेट की है उसी से मैंने ये घी लिया है और यहाँ मैं 2 चम्मच इसमें डाल रही हूँ। तो जैसे जैसे ज़रूरत होगी हम घी डालते जाएंगे इसी कटोरी में से। तो अब लिया है मैंने आधा कप यानी आधी कटोरी बादाम और आधी कटोरी ही काजू। इनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। आप अपनी पसंद से ये जो क्वांटिटी है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सभी ड्राई फ्रूट्स में कुछ ना कुछ गुण पाए जाते हैं। जैसे बादाम में विटामिन ई होता है जो कि हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है। काजू जो कि बहुत अच्छे होते हैं, अगर उन्हें खाली पेट खाया जाए तो वो बहुत गुण करते हैं। और अब डाल रही हूँ मैं ये आधा कटोरी ही अखरोट। अखरोट में ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे ब्रेन के लिए अच्छे होते हैं। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन होता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। अब डाल रही हूँ मैं यहाँ पे 1/4 कप पिस्ता और 2 बड़े चम्मच कद्दू के बीज या पंपकिन सीड्स। पिस्ता में अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है, और जो पंपकिन सीड्स हैं वो थकान और कमज़ोरी को दूर भगाते हैं। यहाँ पे आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, आप अपनी मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो सभी को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है और एक अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं। इनकी जो नमी है सारी निकल गई है। इस तरह से फ्राई करने से जो है इनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि इनकी नमी दूर रह जाती है, तो ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। और जो बाकी का घी बचा है उसमें से मैं यहाँ 4 चम्मच डाल रही हूँ। अब हम फ्राई करेंगे यहाँ पे गोंद। जो गोंद भी आपको पता है बहुत हेल्दी होता है। 2 तरह के गोंद होते हैं, एक होता है गोंद कतीरा, एक होता है बबूल का गोंद। तो आज हम बबूल का गोंद यूज़ करेंगे। यही बहुत फ़ायदेमंद होता है, हड्डियों को मज़बूत बनाता है, आपकी मांसपेशियों को भी बहुत मजबूत बनाता है ये। तो इसे सर्दियों में ज़रूर खाना चाहिए। गोंद कतीरा जो है वो गर्मियों में यूज़ किया जाता है और उसे हम भिगो के यूज़ करते हैं। तो इस तरह से घी जब अच्छे से गर्म हो जाए तो आप फ्लेम को लो कर दें और इस गोंद को डाल दें। अच्छे से फूल जाना चाहिए ये, तभी आप इसको बाहर निकालें। अगर कच्चा रह जाएगा तो ये दांतों पे चिपकेगा। तो इस तरह से देखिए पूरा फूल चुका है, इसे बाहर निकाल लेते हैं। गोंद में प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स भरपूर मात्रा में होते हैं। ये हमारे शरीर को गर्म रखते हैं और हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं। तभी तो पुराने ज़माने में भी गोंद का सेवन पूरी सर्दी किया जाता था और शरीर को मजबूत बनाए रखने के लिए इसे खाया जाता था। इसके लड्डू बनाए जाते थे, आज भी बनाए जाते हैं। आज लड्डू की जगह मैंने इस तरह की बर्फ़ी बनाई है। और ये जो रेसिपी है आज की, ये जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो भी खा सकती हैं, उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो देखिए दूसरा बैच जो मैंने डाला था वो भी अच्छे से फूल चुका है, इसे भी बाहर निकाल लेते हैं। सारा फूल चुका है, सारा निकाल लिया है मैंने गोंद। और जो हमने मखाने जो फ्राई करके रखे थे उनको हम डाल देंगे मिक्सर जार में, और इस तरह से मैंने इसे दरदरा सा पीस लिया है। तो निकाल लेते हैं इसे प्लेट में। आप चाहें तो इसे बारीक भी पीस सकते हैं, मैंने इस तरह से दरदरा ही रखा है। और अब जो मैंने गोंद फ्राई करके रखा था उसे भी मैं क्रश कर लूँगी। किसी भी कटोरी या गिलास से आप इस तरह से दबा दबा के इसे क्रश कर लें। तो पूरा नहीं कर रही हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा ही किया है मैंने। और बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स हैं आप चाहें तो उन्हें भी मिक्सी में चला के दरदरा सा पीस सकते हैं। आज मैंने सभी को इस तरह से मोटा मोटा काट के रखा है, क्योंकि मुझे ये जो क्रिस्पीनेस है ना इसकी बहुत अच्छी लगती है। अब देखिए ये जो घी बचा हुआ था कढ़ाई में, उसी में मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच और घी।
और देखिए जो हमने घी लिया था उसमें से सिर्फ अभी 1 चम्मच मैंने बचाया है, बाकी का डाल दिया है। और अब इसमें डाल रही हूँ मैं आधा कप गेहूँ का आटा। गेहूँ का आटा भी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। यहाँ मैंने आधा कप ही लिया है, आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या फिर आप इसकी जगह पर बाजरे का आटा या और कोई आटा भी ले सकते हैं। अब इसे लो फ्लेम पे सेकेंगे जब तक कि इसमें से हल्की सी खुशबू ना आने लग जाए और कलर थोड़ा सा इसका चेंज नहीं हो जाता। तो ये देखिए करीब मैंने इसे 5 मिनट तक सेका है बिल्कुल लो फ्लेम पे, और इसका हल्का सा कलर चेंज किया है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे क्योंकि आगे जब हम इसे सभी चीज़ों के साथ मिक्स करेंगे तो थोड़ा ये और सिक जाएगा। तो इसे बाहर निकाल लिया है मैंने, और जो बाकी का जितना भी घी बचा था वो इसमें डाल रही हूँ मैं, ये 1 चम्मच, और ये इसको मैं मेल्ट करके डाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये 2.5 कप गुड़ लिया है जिसको मैंने छोटा-छोटा तोड़ लिया था। तो वीडियो थोड़ी-सी मिस हो गई है, मैं कैमरा ऑन करना ही भूल गई थी। तो इसे मेल्ट कर लेंगे, सिर्फ मेल्ट करना है, कोई चाशनी नहीं बनानी है। तो गुड़ यहाँ पे आप और भी ज़्यादा ले सकते हैं अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं। तो मुझे तो कम मीठा लगा था, तो थोड़ा-सा आप और ले लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो पूरा मेल्ट हो चुका है और एक उबाल आ गया है। तो यहाँ पे अब जो हमने आटा सेक के रखा था वो इस गुड़ में डाल देंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप गुड़ में ही डालें आटे को, नहीं बाद में डालेंगे तो मिक्स नहीं होगा अच्छे से। तो गुड़ के साथ भी ये सीख जाएगा, इसीलिए हमने थोड़ा कम सेका था पहले इसे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और धीरे-धीरे करके एक-एक सामग्री अब इसमें डालते जाएंगे जो भी हमने पहले तैयार करके रखी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मखाने, जो हमने पीस के रखे थे दरदरे से। और उसके बाद डालूँगी मैं यहाँ पे नारियल, यानी कि खोपरा जिसे कहते हैं, वो आधा गोला लिया था मैंने, उसे कद्दूकस कर लिया है। तो ये 2 कटोरी के बराबर हुआ है जो मैंने नाप के लिए ली थी। और जो हमने काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट फ्राई करके रखे थे वो भी इसी वक्त इसमें डाल देंगे। यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए फ्लेम को ऑफ कर सकते हैं, मैंने बिल्कुल लो कर रखी है फ्लेम को। और अब इसे मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे बिल्कुल बंद करके आपको छोड़ना नहीं है, अगर आप बंद करते हैं तो थोड़ी देर बाद से उसे फिर से ऑन कर लें। तो ये मिक्स हो चुका है और अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच अजवाइन, जो कि ये बहुत हेल्दी होती है, हमारे शरीर को गर्म रखती है, हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। जो सारे जो चीज़ें हमने डाली हैं इनको पचाने में बहुत ही हेल्प करेगी। और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें सौंठ का पाउडर डाला है। और अब जो गोंद हमने फ्राई किया था उसे डाल देंगे। देखिए घी सारा जम गया है ठंड की वजह से। तो ये डालने के बाद अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखें, ध्यान रखें, नहीं तो गुड़ जो है वो नीचे चिपक जाएगा और उसमें से कड़वाहट आने लगेगी। इसलिए ज़्यादा नहीं पकाना है, बस अब बंद कर दें फ्लेम को। और अच्छे से मिक्स हो गया है ये। तो अब इसे निकाल लेंगे किसी भी ग्रीस की हुई थाली में या ट्रे में, जिसे में भी आप निकालना चाहें। तो मैं तो उसी थाली में निकाल रही हूँ जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे थे, ऑलरेडी ग्रीस हुई हुई है। तो इसमें इसे पलट लेंगे और अच्छे से दबा देंगे और इसे इवन कर लेंगे। तो आज की ये रेसिपी कैसी लगी आपको, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। बहुत हेल्दी रेसिपी है। गोंद के लड्डू तो आप हमेशा बनाते ही रहते हैं, इस बार आप ये ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और इसमें जो मैंने मसाले डाले हैं, मैंने सिर्फ अजवाइन और सौंठ पाउडर डाले हैं। आप और कोई पाउडर भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। लेकिन सारी ही चीज़ें इतनी गर्म हैं कि बहुत गर्माहट देंगी शरीर को, तो कम से कम डालने की मैंने कोशिश करी है मसाले। 1 पीस बहुत है, आप 1 पीस रोज़ सुबह खाएँ, चाहे रात को सोने से पहले खाएँ, लेकिन साथ में 1 कप दूध ज़रूर लें ताकि वो उसकी गर्माहट को दबा सके। तो देखिए मैंने अच्छे से इसको सेट कर दिया है और अभी इसमें हाथों हाथ कट लगा लेंगे, क्योंकि अगर ये सूख गया तो कट लगाना बहुत मुश्किल होगा। तो जब ये हल्का सा गर्म रहे तभी आप इसमें कट लगा लें। काटने के बाद अब इसे भर के रख लें किसी भी डब्बे में और रोज़ 1 पीस खाएँ। आप इसे स्टोर कर सकते हैं 2 महीने तक, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला है। कोई भी चीज़ हमने ऐसी नहीं डाली है जो इसको ख़राब करेगी। अब देखिए ठंडा हो चुका है, इसके पीसेस निकाल लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल आसानी से निकल रहे हैं ठंडा होने के बाद। तो ये 1 पीस अगर आप रोज़ खाएँगे ना तो सर्दी खाँसी तो क्या, आपको कोई भी बीमारी छू नहीं पाएगी। आप पूरी सर्दियों इसे खाएँ और पूरे साल भर हेल्दी बने रहेंगे। आज हमने इसे बिना चीनी के बनाया है, तो गुड़ वैसे ही बहुत हेल्दी होता है, हमारे खून की कमी को दूर करता है, पाचन क्रिया को बहुत सुधारता है और हमारे शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। तो ये रेसिपी बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही अच्छी है, आप ज़रूर बनाइएगा इन सर्दियों में और ज़रूर रोज़ खाइए और पूरे साल भर हेल्दी बने रहिए।
तो मैं तोड़ के बताती हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। गुड़ को हमने कोई चाशनी नहीं बनाई है, इसलिए हार्ड नहीं है, सिर्फ मेल्ट किया था। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिन्होंने कर दिया है उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलूँगी मैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।